आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं, जहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। आज सबसे पहले सीएम योगी राम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने राम मंदिर आंदोलन के नायक रहे रामचंद्र दास परमहंस की समाधि पर पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर में हो रहे निर्माण कार्य का भी जायजा लिया और मौके पर सीएम योगी के साथ साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी मौजूद रहे और इसके बाद वो रामलला के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए। नागपंचमी के पावन मौके पर गोरखनाथ मंदिर में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुसार प्रतियोगिता का आयोजन प्रदेश स्तर पर आयोजित होगा, जिसमें विजेता पहलवानों में लाखों रुपए की पुरस्कार राशि वितरित की जाएगी। और जानकारी के अनुसार 2 दिवसीय प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में विजेताओं को पुरस्कृत करने के लिए सीएम योगी 21 अगस्त को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल भी होंगे। बहुजन समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक शिव प्रसाद यादव ने अपनी नई पार्टी का गठन किया है और सर्व जन सुखाय पार्टी का गठन करने के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। इसको लेकर खास बातचीत की हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने। सुनिए। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक शिव प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी के गठन का ऐलान किया है। नाम है सर्वजन सुखाय पार्टी। हमारे साथ शिव प्रसाद जी हैं। नाम आपकी जो पार्टी का है बड़ा मेल खाता है बहुजन समाज पार्टी के लोगों से, तो क्या वजह क्या है इस पार्टी को बनाने की? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी पार्टी से हमारा मेल नहीं खाता। हमारा मेल सर्वजन सुख के लिए मेल खाता है। मायावती जी भी यही कहती थी, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। वो अलग बात है, वो एक श्लोक है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वो एक श्लोक है, लेकिन हमारी पार्टी का नाम सर्वजन सुखाय है। देश के एक एक नागरिक को सुख देने के लिए, उसके कल्याण के लिए जो कुछ भी हमें काम करना पड़ेगा, उसके लिए सर्वजन सुखाय पार्टी काम करेगी। आप समाजवादी पार्टी का जो मुख्य चेहरे हैं मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, आप उसी जिले से आते हैं। क्या रणनीति है पार्टी बनाने की? 2024 का चुनाव है, क्या करेंगे, क्या तैयारियां हैं और वजह क्या है पार्टी को बनाने की? वजह पार्टी बनाने की मैंने आपको बताई है कि जब कृष्ण जन्म लेता है तो कंस के कारण जन्म लेता है। अगर इटावा में पार्टी सर्वजन सुखाय पार्टी बनाई है और मैं शिव प्रसाद यादव पार्टी बना रहा हूं, तो निश्चित रूप से सैफई परिवार के कारनामों के कारण ही हम पार्टी को बना रहे हैं। 6 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। लड़ाई सपा से क्यों है आपकी? नहीं, बात लड़ाई सपा से नहीं है। जिससे जिस व्यक्ति को पीड़ा मिलती है, जिससे जिस व्यक्ति को नुकसान होता है, उस व्यक्ति के उस व्यवस्था के खिलाफ ही तो आदमी चिल्लाता है। वो सत्ता में नहीं है तो फिर किस बात की लड़ाई? सत्ता में जब थे तब तो उन्होंने इतने बीज बोए हैं कि हम आज उनसे त्रस्त हैं। आज भी उनसे त्रस्त हैं, आज भी उनसे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या ये एक जिले की लड़ाई है या एक परिवार की लड़ाई? ये पूरे प्रदेश की लड़ाई है और पूरे हर भले, इंसाफ, सम्मानित और स्वाभिमानी यादव समाज की लड़ाई है सर्वजन सुखाय पार्टी की स्थापना। अगर भविष्य में आपको कहा जाए कि आप बहुजन समाज पार्टी की बी पार्टी हैं, तो ऐसे आरोपों के लिए तैयारी है? ऐसे आरोप तो कोई भी लगा सकता है। हम आप पे लगा सकते हैं, आप हम पे लगा सकते हैं, कोई किसी आरोप लगा सकता है। आरोप तो लगा है, आरोप से थोड़ी डरना होता है। हमें अपना काम करना, हमें आगे बढ़ना, आरोप से थोड़ी डरना। चलिए देखिए, ये शिव प्रसाद यादव जी हैं। पार्टी का ऐलान किया गया है और इटावा जिले से आते हैं, यानी कि अखिलेश यादव के गृह जनपद से। कहना है कि यादवों पर जो अत्याचार हुआ है उसको लेकर पार्टी का गठन किया गया है और पूरे प्रदेश में मुहिम चलाई जाएगी और आने वाले समय में कहीं ना कहीं तैयारियां और तेज नजर आएंगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। उधर समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर अब मामला गरमाने लगा है और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ऋचा सिंह ने ट्विटर हैंडलर मनीष जगन अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी है। ऋचा सिंह ने इसको लेकर बातचीत की हमारे संवाददाता सैयद मोहम्मद आमिर से। सुनिए।
संगम नगरी प्रयागराज जहां अब लगातार मामला गर्माता जा रहा है, जहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महिला ऋचा सिंह के ट्वीट पर जिस तरह से समाजवादी के ट्विटर हैंडलर के द्वारा अभद्र अमर्यादित टिप्पणी की गई, जिसको लेकर उन्होंने पहले बयान जारी किया था और अब उन्होंने शिवकुटी थाने में मामला भी दर्ज कराया। हमारे साथ ऋचा सिंह है, हम उनसे बात करेंगे। जनता टीवी में आपका स्वागत है। जिस तरह से आपके साथ ये हुआ है पूरा मामला, क्या पूरा मामला था, किस तरह से आपने एफआईआर कराई? देखिए, ये बहुत ही दुखद और बहुत ही मुझे आहत करने वाली घटना और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आहत करने वाली घटना है, क्योंकि हमारे समाज में महिलाओं का सम्मान है। जब से रामचरितमानस के मसले को लेकर मैंने समाजवादी पार्टी में अपना मुखर विरोध किया था कि रामचरितमानस में लोगों की आस्था, इसका सम्मान होना चाहिए, जिसके बाद मेरे को पार्टी से अलग भी होना पड़ा। मैंने पार्टी को छोड़ दिया पूरी तरीके से। उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडलर के द्वारा मुझे टारगेट किया जा रहा था, मेरे ऊपर ट्रोलिंग की जा रही थी, मेरे ऊपर अभद्र टिप्पणियां की जा रही थी। और परसों अति तब हो गई जब उसने अभद्रता और अश्लीलता की सारी सीमाओं को लांघ दिया। मेरे लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो कि मैं आपके सामने और सोशल मीडिया पे जिनकी पुनरावृत्ति नहीं कर सकती हूं, क्योंकि हमारे समाज में मर्यादा का एक दायरा है। लेकिन हमारे समाज में चूंकि कानून और संविधान भी बहुत मजबूत है, जो कि हमें इस बात की जो है गारंटी देता है कि इस तरीके के अपराधों को नहीं होना चाहिए। तो कल मैंने मनीष जगन अग्रवाल, जो कि समाजवादी पार्टी का संचालक है, सोशल मीडिया का हैंडलर है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है और मैं इसके ऊपर कार्रवाई की मांग कर रही हूँ। और साथ ही साथ आज मैंने डिफेमेशन का नोटिस भी अपने वकील के माध्यम से भिजवाने का कार्य किया है। आपको क्या लगता है, इससे पहले भी अखिलेश यादव ने उनके बचाव में डीजीपी कार्यालय पहुंचे थे और इतना सब कुछ होने के बावजूद अभी तक समाजवादी की तरफ से कोई बयान नहीं आता, कोई स्टैंड नहीं? क्या लगता है, क्या पूरा संरक्षण है इसको? आप देखिए, अगर संरक्षण नहीं होता, ये मनीष जगन अग्रवाल के द्वारा पहली बार नहीं किया गया है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि अगर समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में बैठकर एक जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस तरीके की घटनाओं को, इस तरीके की अभद्रता को, अश्लीलता को अगर कारित किया जाएगा, और पिछली बार जिस तरीके से इसी तरह के मामले में उसके ऊपर एक महिला के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसके लिए उसने ऐसी अभद्र टिप्पणियां की थी, माननीय अखिलेश यादव जी स्वयं उसको डीजीपी ऑफिस बचाने चले गए, जिसके बाद उसका मन और बढ़ गया क्योंकि उसको संरक्षण मिल गया। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, और मैं माननीय अखिलेश यादव जी से, हमारे नेता रहे, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि महिला अपराधियों को संरक्षण देना बंद करें। ये किसी एक ऋचा की बात नहीं है, कि समाज की हर महिला की बात है और पार्टी के भीतर काम करने वाली तमाम महिला, सांसद, विधायक, उन सब की बात है, हमारी माननीय सांसद जी की बात है। तो इस तरीके के अपराध को संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। उधर संगम नगरी प्रयागराज में साइकिल चलाना कितना मुश्किल है, इसकी हकीकत किसी से भी छुपी नहीं है। शहर में बने साइकिल ट्रैक या तो टूट चुके हैं और या फिर उन पर अवैध कब्जा हो चुका है। शहरवासी प्रशासन की अनदेखी का खामियाजा भुगतने के लिए भी मजबूर हैं। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता एसएम आमिर ने, देखिए। साल 2017 में जहां प्रयागराज में साइकिल ट्रैक बनाया गया था, सड़क किनारे ये साइकिल ट्रैक बनाए गए थे, जो कि अब पूरी तरह से खस्ता हाल हो चुके हैं। हम आपको दिखा दें, जहां ये सपा शासन में साइकिल ट्रैक बनाया गया था और इससे लोग साइकिल चलाते थे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आप देख रहे हैं ये जीटी रोड है और जीटी रोड पर साइकिल चलाना कितना खतरनाक हो सकता है ये आप सोच सकते हैं। मगर हाँ, लोग जो कंपनी बाग आते थे वॉक के लिए, वो इन साइकिल ट्रैक से अपनी साइकिल चलाते थे। मगर अब ये साइकिल ट्रैक पूरी तरह से खस्ता हाल है, जगह जगह से टूट गया और आप देख सकते हैं आगे पेड़ भी बढ़ गया है, जिससे कि ये पूरा साइकिल ट्रैक ब्लॉक हो गया है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जहां बीजेपी सरकार में कुछ अच्छे कार्य भी हुए, जैसे कि लोगों के लिए एक्सरसाइज मशीन यहां पर लगाई गई है सड़क पर जगह जगह, जिससे लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। मगर ये साइकिल ट्रैक बंद होने से कहीं ना कहीं खतरा। आपको हम अपने आप के दिखाते हैं पीछे की ओर, कैमरा पर्सन से कहेंगे। आप देखिए, ये साइकिल पर्सन है जो कि साइकिल ट्रैक पे कभी साइकिल चलती थी, मगर अब वो सड़क पर चला रहे हैं। मगर ऐसे में कभी बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि साइकिल ट्रैक पूरी तरह से खस्ता हाल हो चुका है। यहाँ पे कुछ लोग भी हम उनसे जानेंगे। ये बताइए, ये साइकिल ट्रैक था पूरी तरह से खस्ता हाल हो गया, कैसा क्या कहेंगे? देखिए, ये साइकिल ट्रैक जो था खस्ता हाल हैगा और यहाँ पे लोग आते थे, साइकिल चलाते थे। बगल में हाईवे होने की वजह से उनको काफ़ी अच्छा सुरक्षा जो है रहती थी, लेकिन अब डैमेज होने की वजह से यहाँ पे सुरक्षा एकदम खत्म हो चुकी है। देखा आपने, इनका कहना था कि पूरी तरह सुरक्षा खत्म हो गई। यहाँ और भी लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम बात करेंगे। ये बताइए, यहाँ पे साइकिल ट्रैक बनाया गया था और आप लोग यहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं, सरकार के द्वारा ये मशीन लगवाई गई है, मगर अभी साइकिल ट्रैक पूरी तरह डैमेज हो चुका है। अब किस तरह, कितना खतरा है? देखिए, साइकिल ट्रैक जो बना था वो 2017 के लगभग बना था और हम लोगों का ये दुर्भाग्य कह लीजिए कि विश्व साइकिल दिवस भी मनाया जाता है 3 जनवरी को,
और अब सरकार की नाकामी कहें या रखरखाव की, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मौजूदा सरकार ने इस तरह के ओपन एयर पार्क बनवा रखे हैं जिससे आम लोगों को काफ़ी ये रोड भी है, यहाँ पर साइकिल चलाना कितना खतरनाक हो सकता है। ट्रैक पूरे शहर में बने थे, यहाँ बालसन पे बना था, यहाँ बना था, और आपके ममपोड़ में पूरी तरह से अब ये डैमेज हो गए हैं। हाँ वो तो डैमेज है, रखरखाव की कमी है, वो तो मैंने आपसे पहले ही बताया। परेशानी होती है आप? हाँ बिल्कुल, अब ऐसे साइकिल मैं परमानेंट तो नहीं चलाता, लेकिन हाँ जो लोग चलाते हैं आज के दौर पे उनके लिए तो परेशानी है। तो सुना आपने कि जिस तरह से लोगों को परेशानी होती है, साइकिल ट्रैक पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। अब इस पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। कहीं ना कहीं अगर लोगों की माने तो इससे सौतेला व्यवहार भी कहा जा सकता है, क्योंकि पिछली सरकार में हुआ और मौजूदा सरकार में इसका रखरखाव नहीं हुआ और पूरी तरह से ये साइकिल ट्रैक विलुप्त होता जा रहा है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के चलते नदियों ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है और पौराणिक नदी सरयू उफान पर है और बस्ती जनपद में नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते तटबंध के किनारे बसे गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है और प्रशासन लगातार बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहा है। इसी कड़ी में बस्ती की डीएम प्रियंका निरंजन ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना और खुद पानी में घुसकर जलमग्न गांव में रह रहे ग्रामीणों से बातचीत भी की। बस्ती बाढ़ की दृष्टि से अति संवेदनशील जनपदों में है और यहाँ सरयू नदी के जलस्तर में जो उतार चढ़ाव है मानसून के सीजन में हमेशा रहता है, तो इसी को लेकर अभी जो जल स्तर में वृद्धि हुई थी। 3 हमारे राजस्व गांव प्रभावित हुए हैं, इसमें 2 गांव विशुनदासपुर और सुभिखा बाबू के क्रमशः 90 और 50 घर प्रभावित हुए हैं, जबकि टेड़वा एक राजस्व ग्राम है उसके आंशिक रूप से 15 घर प्रभावित हुए हैं। लगातार सभी व्यवस्थाएं यहाँ कर दी गई हैं, नाव की व्यवस्था, मोटर बोट की व्यवस्था, मेडिकल टीम्स की व्यवस्था, साथ ही इनको राशन सामग्री भी सभी परिवारों को जो भी हमारे शासन के दिशा निर्देश है उसके अनुसार दी गई है और सब निरंतर हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी यहाँ भ्रमण भी कर रहे हैं और सतर्क दृष्टि बनाए रखी जा रही है। किसी भी स्थिति में के लिए हमारा प्रशासन और समस्त व्यवस्था जो हमारे कर्मचारी हैं वो तैयार हैं और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। तो प्रदेश भर में हो रही भारी बारिश के चलते नारायणी नदी का जलस्तर भी बढ़ चुका है और नदी का जलस्तर बांध तक पहुंचने के कारण नारायणी नदी बांध से सटकर बह रही है। वहीं लोगों के बचाव कार्य में सिंचाई विभाग की लापरवाही भी सामने आई और ऐसे में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय अल्लू ने सिंचाई विभाग को आड़े हाथों लिया है। साथ ही विभाग पर रिबेट कार्य में भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं। नदी का रौद्र रूप देखकर बांध पर रहने वाले लोग काफी ज्यादा सहमे हुए हैं। दिनों यहाँ के लोगों ने टेलीफोनिक सूचना दी कि नदी बंदे से सट के बह रही है। 1 किलोमीटर 3.300 है जो एपी तटबंध का है। संगठित लूट हो रही है, सरकार के संरक्षण में लूट हो रही है। जो रिवेटमेंट है 2 लेयर बनाया गया और केवल लूज बोल्डर डालकर ऊपर से तार बांध के केवल एक दिखावे का प्रयास किया गया। 90 मीटर आप देख सकते हैं, पूरा रिवेटमेंट का काम रुका हुआ है। 5 महीने से काम हो रहा है। मंत्री आते हैं दौरा जनपद में, आते हैं चले जाते हैं, डीएम आते हैं दूसरे जगहों से चले जाते हैं, स्थलीय निरीक्षण नहीं करते। सिंचाई विभाग के अधिकारी और ठेकेदार और सरकार तीनों का संगठित लूट है। ये जानबूझकर जनता के गाड़ी कमाई के पैसे को लूटा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ के बाद बुखार का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल में हर रोज बुखार के 300 से 350 तक मरीज आ रहे हैं और अस्पताल में बेड की कमी के चलते कुछ मरीजों का इलाज वार्ड के बाहर जमीन पर ही लेटाकर किया जा रहा है। देखिए, कुछ फीवर के केसेस बढ़े हैं थोड़े बहुत ओपीडी में, और करीब 1500 के आसपास ओपीडी हो रही है। उसमें 300, 350, 400 केसेस करीब फीवर के आ रहे हैं। और डेंगू के इस समय जिले के अंदर जो पॉजिटिव केसेस हैं एलाइजा टेस्टिंग के बाद वो 9 केसेस हैं हमारे पास। तो 9 के 9 ठीक हैं वो सब, और वो हमने सभी जगह एक्टिविटीज हमारी होती हैं वो हमने सारी करा दी है। उसमें एंटी लार्वा ट्रीटमेंट हमने पूरा करा दिया है, वहाँ फॉगिंग करा दी है, सबको मेडिसिन वगैरह दी है, बिल्कुल ठीक है सब 9 के 9 लोग। हाँ, डेंगू के लिए तो पूरा हमेशा जिला अस्पताल के अंदर 10 बेड हमेशा सुरक्षित रहते हैं और जितनी हमारी सीएससी है सभी जगह, पीएससी सभी जगह बेड सुरक्षित है। जो 4 मामले हैं ये 9 केसेस हैं। इसके अंदर सरसावा और ये सदोली कदीम, मुजफ्फराबाद और कुछ 3 केसेस शहर के हैं। स्वास्थ्य विभाग की मतलब पूरी तैयारियां, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरी हम पे टेस्टिंग किट्स हम तक पूरी है, मेडिसिन हम तक पूरी है, वार्ड हम तक पूरे, बेड्स पूरे हैं।
उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है और अवैध कब्जों को ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन सरकार के बुलडोजर एक्शन का असर रायबरेली के माफियाओं पर दिखाई नहीं दे रहा। दबंग दिन दहाड़े लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और ताजा मामला ऊंचाहार से सामने आया है, जहां पर दबंगों ने उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसको छुड़ाने के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से वो डीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं और दंपति का कहना है कि अगर उनको न्याय नहीं मिला तो वो अपनी जान दे देंगे। अमेठी में फिर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है और जानकारी के अनुसार जिले के सीएचसी जगदीशपुर अस्पताल में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो वहीं डॉक्टर के लिखे पर्चे की दवा भी बाहरी लोग बांट रहे हैं। एक बाहरी युवक का सीएचसी में दवा बांटते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें दवाई बांटता हुआ युवक खुद को सीएचसी अधीक्षक का निजी ड्राइवर बताता हुआ नजर आ रहा है। अगर बाहरी लोग दवा बांट रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं तो ये गलत है। इसकी मैं जांच करवा कर कठोर कार्रवाई कराऊंगा। लोगों में सर लगातार इस बात को लेकर आक्रोश है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी दिनों से लापरवाही बरती जा रही है, कथित लोगों द्वारा इलाज किया जा रहा है। इसकी जांच करवा करके कठोर कार्रवाई होगी। मामला संज्ञान में आया है, कोई बख्शे नहीं जाएंगे। सर यहाँ पे हमारी मम्मी की तबीयत ख़राब थी सर, तो हमारे थे एडमिट करवाना इमरजेंसी में। सर उन्हें एडमिट करवाया तो यहाँ पे जो कार्य करने वाले हैं सर, वो बाहरी स्टाफ का कोई नहीं रहता। जो दवा देते हैं वो कभी कभी गलत दे देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं गलत लगा देते हैं, फिर जब डॉक्टर को दिखाओ तो वो बोलता है चेंज करो। और वो यहाँ के कोई स्टाफ भी नहीं होते हैं सर। अगर उनको पूछो कौन है तो बताते हैं हम डॉक्टर किस खास हैं, या फिर बताते हैं हम डॉक्टर के ड्राइवर हैं, या कुछ बताते हैं सर। और यहाँ पे जो मरीज के जान से खिलवाड़ होता है सर, उन्हें कुछ भी हो सकता है सर ऐसे गलत दवा देने से। बाहरी लोग यहाँ पे ये सब जी सर, यहाँ का कोई स्टाफ भी नहीं होता। वो उससे पूछो कौन है तो सर बताते हैं कि हम यहाँ, किसी कोई बताता है डॉक्टर के ड्राइवर हैं, कोई कुछ बताता है सर। उधर मैनपुरी के स्कूल से छात्र के साथ टीचर द्वारा मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है, जहां शिक्षक ने छात्र को नोटपैड फेंक कर मार दिया। नोटपैड छात्र की आंख में लग गया और उसकी आंख बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। छात्र को मौके पर ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी आंख का ऑपरेशन किया है। ऐसे में छात्र के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और उनका साफ तौर पर कहना है कि अब वो अपने बेटे को ऐसे स्कूल में कतई नहीं भेजेंगे। मामला ही कुछ नहीं था सर, मैंने 28 तारीख को इसका दाखिला कराया था। उसके बाद 2 दिन हमने बच्चे को भेजा नहीं। भेजने के बाद 3 दिन बच्चे गए लगातार। फिर उसके बाद बच्चों ने शिकायत की कि हमें मैम परेशान करती हैं, मारती। तो मैंने अपने पिताजी से कहा, ससुर से, कि हमारे बच्चों को परेशान करी। तो ससुर ने फ़ोन किया स्कूल में कि बच्चों को परेशान ना किया जाए, अभी छोटे छोटे जानते नहीं, बैठ नहीं पाएंगे, तो उन्हें समझाया जाए प्यार से। तो उसी दिन बच्चा हमारा होमवर्क कर रहा था, तो उसने टीचर ने जो फट्टा हिला रहा होगा, फट्टा टूटा और उसने ऐसे फेंक के मारा। तो हमारे बच्चे की आंख में जाके लगा, जाके बच्चा हमारा गिर गया, उसे होश नहीं रहा। उसका ब्लड चलता रहा, ब्लड खून पानी कुछ भी नहीं रहा, आंख उसकी बैठ चुकी थी। और इसी के साथ अब रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। अमरोहा में अज्ञात वाहन ने युवक को मारी टक्कर, वहीं युवक की हुई मौत और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में पानी की टंकी पर लटकता हुआ मिला युवक का शव, वहीं परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस जांच में जुटी। हमीरपुर में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को मारी जोरदार टक्कर, घायल अवस्था में कराया गया है भर्ती। सहारनपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, अज्ञात वाहन ने स्कूटी को मारी टक्कर, वहीं चालक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। आगरा में भरभरा कर गिरा 3 मंजिला मकान, वहीं जान माल का कोई नुकसान नहीं, सीलन की वजह से गिरा मकान। मैनपुरी में स्कूल में फंदे पर लटकता हुआ मिला एक छात्रा का शव, मची अफरा तफरी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फर्रुखाबाद में पूर्व प्रधान ने प्रधान के साथ की मारपीट, वहीं मिट्टी डलवाने को लेकर हुआ था विवाद, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। शाहजहांपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मकान में लगी आग, मची अफरा तफरी, वहीं कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आजमगढ़ में पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़, वहीं हिस्ट्री शीटर और लुटेरा हुआ घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर में कलयुगी पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट, वहीं प्रेमी के साथ मिलकर हत्या को दिया अंजाम, पुलिस ने दोनों को किया है गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने, वहीं मरीजों को लगाया जा रहा है एक्सपायरी डेट इंजेक्शन, प्रशासन बेसुध।
मुरादाबाद में स्कूल की योजनाओं को परखने पहुंचे सपा विधायक, वहीं बच्चों ने पहचानने से किया इनकार, वीडियो हुआ वायरल। कन्नौज में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का दूसरा सत्र हुआ शुरू, वहीं अग्निवीर बनने वाले युवक युवतियों को भी किया गया है शामिल। योजनाओं के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की कराई जाती है कोचिंग। बाराबंकी में मठ की जमीन बिक्री होने को लेकर साधुओं में रोष, वहीं खोद रहे हैं अपनी कब्र, वहीं अधिकारियों को दी है चेतावनी, नहीं हुई कार्रवाई तो लेंगे समाधि। लखनऊ में संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर डीएम ने की जन सुनवाई, लोगों की समस्याओं के निवारण करने के दिए गए हैं निर्देश। सहारनपुर में पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन ने मनाई हरियाली तीज, इस मौके पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन, महिलाओं ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। फरुखाबाद में खेतों में पहुंचा मगरमच्छ, वहीं ग्रामीणों में मचा हड़कंप, सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को किया रेस्क्यू। मुजफ्फरनगर में दो पक्षों में हुई मारपीट, वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने हालातों पर पाया काबू, वीडियो हुआ वायरल। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।